खबरस्तान जल्द से जल्द यहाँ के मुकामी लोगों के लिए इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का जो भी यहाँ पर इस मामले में ताउन किए हैं हुकूमत के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, हम सबके साथ ताउन के, खासतौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं बेहद दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिना किसी पार्टी के, किसी जमात के जो भी लोग इसमें हमारे को सपोर्ट किए हैं, हमारी हिम्मत अफजाई की है, एक मसले को हल करने में ताउन किए, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और खास तौर पर बैसियत मुसलमान, बैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मैं यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब का मैं खास तौर पर दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सालों से जो पेंडिंग था, जो वादे बन के रह गए थे, इलेक्शन का वादा बन के जो रह गया था खबरस्तान का मसला, उन्होंने अपनी दिलचस्पी से मिनिस्टर्स को इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस देते हुए तमाम माइनॉरिटीज से रिलेटेड चेयरमैन को हिदायत दिए कि आप इसके ऊपर सीरियस काम करना है और मुझे रिजल्ट देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक रिजल्ट हमको इसके बाद में और यहीं पर रुका नहीं, क्योंकि ये 20 महीने की सरकार है। आने वाले दिनों में खबरस्तान का मसला है, मसाजिदों का मसला है, तमाम मसलों को ये हुकूमत पूरा कंप्लीट मुकम्मल करेंगी, क्योंकि ये मसले बड़े मसले हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। क्योंकि खबरस्तान की किल्लत है, हैदराबाद में जमीन की किल्लत है, तो जहां पर भी हुकूमत की जमीन अवेलेबल है, जो विदाउट डिस्प्यूट है, हुकूमत दे सकती है, उसको हम लेकर इसको और उसके खबरस्तान को भी लेकर करें और आगे और इसको हम कैसा बढ़ाना है उसके हम बराबर हम कोशिश करेंगे। मैं ये तमाम चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की काविशों से, हुकूमत के जिम्मेदारों से, सब लोगों से, तमाम लोगों के, तमाम तंजीमें इस पे ताउन किए हैं, तमाम दूसरे जमातें इस पे ताउन किए, कांग्रेस पार्टी के लोग, दूसरे जमातों के लोग, और इसमें हैदराबाद के असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपना रोल अदा किए, सब लोग इसमें अपना अपना रोल हिस्से का जिम्मेदारी निभाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये एक मसला किसी पार्टी का मसला नहीं है, कौम का मसला है। मुत्तहद होकर जो भी पीछे यहाँ पर कमेटी के लोग जिम्मेदार बैठे हैं, उनका मैं बेहद तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासतौर पर यहाँ पे जो नुमाइंदगी की है, हजरतुद्दीन साहब रहने दो, नवीन यादव साहब रहने दो, सीएन रेड्डी साहब रहने दो, ये लोग भी बिला मजहब और मिलत इस इशू के ऊपर एकजुट होकर, क्योंकि वाकई मसला है, इसमें सबको एक साथ आना चाहिए। इसमें तमाम फिर हमारे तमाम चेयरमैन साहब और खासतौर पर फहीम कुरैशी साहब, उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और हमारे ताहिर बिन हमदान साहब भी बार बार इस ताल्लुक से, क्योंकि अब इलेक्शन के टाइम पे जब लोगों में जा रहे थे तो ये मुतालबा लोग हमारे बीच में आ रहा था, इसमें है तो हम कई बार इस ताल्लुक से हमारे एडवाइजर शबीर साहब से भी डिस्कस किए, क्योंकि वो हमारे सीनियर और सब चीज का इल्म है, उनसे भी हम कई बार डिस्कस किए। लेकिन आज एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है। इससे ये अंदाजा हो रहा है कि कांग्रेस हुकूमत बातों की नहीं है, बातों की नहीं है, हम अमली तौर पर करके बताने वाली हुकूमत है, अमली तौर पर करने वाले हमारे हॉनरेबल सीएम है, यहाँ पर मिनिस्टर से। इसलिए मेरी तरफ से फिर एक बार तमाम लोगों के यहाँ पर मौजूद है, खासतौर पर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जनाब में हमारे एडवाइजर जनाब शबीर साहब से गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मकसद रखती है, जो भी इसके और खास तौर पर एर्रागड्डा, रहमताबाद, रहमतनगर, बोरामुंडा, यहाँ के मुसलमानों का बहुत जमाने से अरसे से मुतालबा था कि हमें एक कब्रिस्तान चाहिए ताकि यहाँ पर मुसलमानों को तदफीन करने में आसान हो, क्योंकि माली तौर पर यहाँ के मुसलमान थोड़े कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं जाकर वो तदफीन नहीं कर सकते, उसका खर्चात बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चात बढ़ जाते हैं। इसीलिए किसी मुकामी एरिया में देना, लेकिन केसीआर के 15 साल वादे पे लगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी जो वादा करती है वो पूरा करती है, उसका सबूत आज हम दे रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने सारी तफसीलात आपके सामने रखी कि 1 एकड़ 5 गुंठा जमीन अब जो यहाँ पर एक्शन कमेटी बनाई गई, उस एक्शन कमेटी को हैंड ओवर करने के लिए अभी थोड़ी देर में माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर लक्ष्मण साहब आएंगे। हमारे दरमियान में इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर जी हैं और एक इंचार्ज हमारे यहाँ इस एरिए के हमारे
विवेक जी हैं और साथ ही साथ हमारे वक्फ के चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब, हमारे डिविजन के चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन फतवाल साहब, यहाँ के साबिका कॉन्टेस्ट कैरेक्टर इंचार्ज हमारे क्रिकेट के कैप्टन अजहरुद्दीन साहब और हमारे अर्दिल अजीज यंग डायनामिक लीडर अनिल यादव जी, यहाँ पर 2 दफा एमपी के रिप्रेजेंट करने वाले अजय कुमार यादव जी और निजाम भाई, उसके साथ साथ ताहिर बिन हमदान और सब लोग, बाकी के कई लोगों के नाम मैं नहीं भूल पा रहा। CN रेड्डी यहाँ के कारपोरेटर है और नवीन यादव है और भी बहुत सारे सबके नाम से करते साथी मेरे से साथियों, यही बात कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के मैनिफेस्टो में ये बात रखी कि तेलंगाना के जहां भी मुसलमानों को जमीन खरबस्तान की नहीं होगी, वो हुकूमत जमीन मुहैया करेगी, कंपाउंड वाल बना के देगी और वहां वॉचमैन क्वार्टर और खबर रखने के लिए और नहलाने धुलाने का भी इंतजाम करेगी। ये हमारे 2018 के मैनिफेस्टो में ये बात रखी गई है। आज उसी का एक हिस्से के तौर पर हम एर्रागड्डा, बोराबंडा और अहमदनगर और यहाँ के लोगों के लिए हम 1 एकड़ 5 गुंठे जो बहुत ही कास्टली से कास्टली जमीन आज आपके हाथों से आज हुकूमत के जिम्मेदारान मिनिस्टरान सब मिलकर आपको ये कमेटी को ये कार्रवाई लैंड हैंडओवर की जा रही है। इसके साथ साथ अजमतुल्लाह साहब ने कहा और एक जमीन भी बाजू में है, कुछ रास्ते का प्रॉब्लम है, वो जमीन भी इंशाल्लाह आप लोगों को हैंडओवर किया जाएगा। ये जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम से उसको भी हैंडओवर किया जाएगा। ये हमारी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का वादा था वो पूरा हो रहा है। उसके साथ साथ हमें बताना चाह रहे, कुछ लोग ये कह रहे अरे कांग्रेस की सरकार है, क्या हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे वादों में कि बस फ्री, हमारे मिनिस्टर साहब है, बस में खाली हिंदू बहनें नहीं फिर रही, हिंदू बहन भी है, मुस्लिम बहन भी है, हर मजहब के लोग बस में फिर रहे। महज औरत है काफी, कोई भी मजहब पे नहीं, तो मुसलमान का भी सब फायदा है। ऐसा नहीं कि खाली कोई एक मजहब की औरत नहीं फिर रही। नए राशन कार्ड 13 साल से राशन कार्ड नहीं मिला, आज सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा को राशन कार्ड मिल रहा, मुसलमान को नहीं मिल रहा। नहीं, सबसे ज्यादा गरीब तो मुसलमान है। मुसलमान तरस रहा था कि मेरा राशन कार्ड कहाँ है, राशन कार्ड में नया दे रही। पुराने राशन कार्ड के अंदर जो बच्चे पैदा हुए 12 साल के, उनको राशन कार्ड में नाम दिया जा रहा। तीसरी बात, आपको बारीक चावल हिंदुस्तान के कोई रियासत में, कोई स्टेट के अंदर बारीक चावल नहीं है। बारीक चावल है तो सिर्फ रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यहाँ पर बारीक चावल है। बारीक चावल में हम मुसलमानों को भी उनका पूरा, हम सबको हम जिम्मेदार है, हम सब बारीक चावल खा रहे, मुसलमानों को कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो सबके साथ है, देश सबका देश है, ये रियासत सबकी है, कांग्रेस पार्टी आपकी है, सबकी पार्टी है। तो ये स्कीम में बारीक चावल भी मिल रहा। जहाँ सलम बस्तियां हैं वहाँ 200 यूनिट हिंदू भाई को भी है, मुस्लिम भाई को भी है, सलम में जो भी है 200 यूनिट उनको करंट दिया जा रहा है। आज इंदिरा घर है, यहाँ शहर में जगह नहीं होने से यहाँ कम इंदिरा का हो रहा है। उसके लिए CM साहब और हमारे वज़रा हम सब बैठ के बात कर रहे हैं कि इनके लिए कोई कॉलोनियां बनाया जाए, क्योंकि यहाँ घर जगह नहीं है। 5 लाख रुपए हम इंदिरा दे रहे हैं, गाँव में हम बहुत सारे बना रहे हैं। निजामाबाद के अंदर 3500 घर कोटा है, तो अभी तक 1300 घरों का हम मुस्लिम को घरें बना के। इसी तरीके से बहुत सारी जगह जहाँ जमीना थे 5 लाख रुपए दे के बने, कोई तफर्रुक नहीं है कि इतनी देंगे और मुसलमान जितने दरखास्तें हैं, जितने लोग गरीब हैं, सबको 5-5 लाख रुपए के हिसाब से हम मकाना दिया जा रहा है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है, मुसलमान को कोई खास स्कीम ना एक है। हमारे उबैदुल्लाह कोतवाल की स्कीम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो स्कीम राज्य में थी, किसी फाइनेंशियल वजह से रुकी हुई है, बहुत जल्द मुस्लिम मुसलमानों को अब 50,000 1 लाख सब्सिडी
फ्री लोन दिया जाएगा ताकि वो गरीब बच्चे हमारे छोटे छोटे कारोबार के अंदर शरीक हो जाए। और एक भी मेरा मशवरा है, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने 3 दिन पहले 65 ITI कॉलेजेस खोले, 65, और ITI कॉलेज के मंत्री जी आई हैं, उन्हीं का निजामाबाद में मैंने भी इफ्तिताह करके आया है। उसमें इतना न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ITI कॉलेज 1 साल के अंदर अपने बच्चों को भेजा, उसके अंदर रोबोट के साथ वेल्डिंग, रोबोट के साथ कटिंग, ऑटोमेटिक कपड़े सीने की मशीनें, ऐसी चीजें दिए जा रहे, काजे बनाने वाले और गुंडियां काटने की मशीनें और कई चीजें एक ही साथ ट्रेनिंग करो। उसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी से लेके बड़े बड़े कंपनियां कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों को वहां से काले से उठा लेते हैं, हम लोग काले से प्लेसमेंट देने वाले। उसके मंत्री जी विवेक जी हमारे सामने बैठे हुए, इज नियर मंत्री जी, आपकी तारीफ नहीं है, CM साहब जो काम करे लाजवाब। 5 साल बच्चा पढ़ के निकल रहा, ना ठहना बोल्ट मालूम है, लेकिन ये 1 साल के अंदर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर वो जा रहा है, वो काबिल तारीफ। 1 ईयर एंड 2 ईयर्स 2 कोर्सेस है। ये तमाम चीजें जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये तेलंगाना की तरक्की की बात है, तेलंगाना के नौजवानों का भविष्य की बात है। अब इंटीग्रेटेड कॉलेजेस खोल रहे हैं, स्कूल्स, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड। इसमें क्या है, 25 एकड़ का, 5 एकड़ मुसलमानों को, 5 एकड़ BC को, 5 एकड़ SC को, 5 एकड़ ST को, उसके बाद कुछ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चों को एक ही ग्राउंड होगा, सबके बच्चे आके ग्राउंड में खेलेंगे, सब लोग मिलके जाएंगे। ये नेशनल इंटीग्रेशन भी डेवलप होगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी डेवलप होगा, मुल्क एकजुहती की तरफ जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये कॉलेज ऐसा नहीं, एक को नहीं, चारों को बराबर दिए। CM साहब बोले कि मेरे 4 आंख है, SC ST BC माइनॉरिटी वीकर सेक्शन, सबको एक साथ देखा जा रहा है। ये तरक्की नहीं है। माइनॉरिटीज का कॉलेज में भी थोड़ी देर में फहीम कुरैशी साहब ने उसमें टेम्बरिस का स्कूल आपके एरिया में और दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरक्की की तरफ देखिए। वो लोग TRS वाले आज बात करें तो इल्जाम दे रहे, क्या हुकूमत डेवलप करी, 4% वही चाह रहे। कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिए, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिए, एक टेक्निकल कॉलेज नहीं दिए, एक एजुकेशन का नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी 6 मेडिकल कॉलेज थी मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी 90 इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना के अंदर थी। लास्ट ईयर CM साहब आते 2000 इंजीनियरिंग सीटों के अंदर पढ़ाया, 2 लाख कॉलेज दिए, 3 अदर कॉलेजेस दिए। ये डेवलपमेंट आपको दिख के नहीं आ रहा, एक ही बात बोलते जा रहे वो लोग अपोजिशन वाले, क्या करी क्या करी क्या करी। अरे भाई हम सब में हिस्सेदार है, अलग क्यों हमको? एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसे हर एक में बस भी फ्री, चावल भी बारीक चावल, राशन कार्ड, 200 यूनिट, इंदिरा माइल्लू, हर चीज में आपको मसाफी देखा जा रहा है 2 आंख के साथ, एक हिंदू भाई की एक मुसलमान भाई की। हमारे CM साहब वो करना चाह रही। कांग्रेस की सरकार हमेशा जो काम करी है, सेकुलर सरकार है। तो आज ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं मुबारकबाद देता हूं कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और हुकूमत के तमाम और खास तौर पर और CM रेवंत रेड्डी साहब को, उन्होंने इसको स्पेशल ऑर्डर बदलते हुए अपना जो वादा जो मैनिफेस्टो में किया था कि हम हर जगह कब्रिस्तान जहां ना होगा वह कब्रिस्तान हुकूमत देगी, दीवार बना के देगी, वहां डोले का इंतजाम किया जाएगा, वॉचमैन का इंतजाम किया जाएगा। ये तमाम वादे की आज तकमील हो रही। इसलिए मैं तमाम मिनिस्टरों को और यहाँ इंचार्जेस को सबको मुबारकबाद देते हुए अब आगे की कार्रवाई हमारे चेयरमैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2 मिनट में हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हमारे PCC वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब अपने बात 2 मिनट में रखेंगे। धनम प्रभाकर साहब, विवेक साहब, शबीर भाई, अजवल भाई, 2 फहीम है, एक फहीम भाई कुरैशी साहब और फहीम भाई अनिल यादव, अमीर साहब और निजाम भाई शरीफ, साहिर भाई, और जितने भी लोग मंच में उपस्थित हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अच्छे लोग हैं। एज ए इंचार्ज और एज ए कॉन्टेस्टेड MLA मुझे आज बहुत
खुशी हो रही कि आज ये एक डिसीजन लिया जाए जो कब्रिस्तान का है। जब इलेक्शन लड़ने आया था, जब यहाँ पे जब जुबली में 2023 में, तो ज्यादा जो मेन बर्निंग इशू था वो कब्रिस्तान का इशू था। हमें जहाँ पे भी ज्यादातर लोग बात एक ही मांग करते थे और कोई दूसरी बात ही नहीं होती थी। तो मुझे खुशी है कि मैंने इतना बहुत परस्यू किया और रजमंद भाई को पता है कि मैं इनकी दिमाग जान खा गया था और मैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऑफिस में जाके बैठ गया था 2-3 घंटे ऑफिस में बैठने के बावजूद ही फिर हाल में उसके बाद में आगे बढ़। लेकिन मैं सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली सीएम साहब का। जो सीएम साहब एक फॉरवर्ड लुकिंग आदमी इंसान है और तेलंगाना को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी स्कीम्स कांग्रेस पार्टी के जो स्कीम्स हैं पूरे आगे स्कीम बढ़ रहे हैं। और मैं मिनिस्टर साहब का भी बहुत बहुत नए राशन कार्ड 13 साल से राशन कार्ड नहीं मिला। आज सब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारों को राशन कार्ड मिल रहा, मुसलमान को नहीं मिल रहा। नहीं, सबसे ज्यादा गरीब तो मुसलमान है। मुसलमान तरस रहा था कि मेरा राशन कार्ड कहाँ है।